Hi viewers, today our topic is dipole forces. So ये dipole forces क्या होती हैं, ये समझने से पहले हम ये देखते हैं कि what is dipole. Viewers, there is the definition of dipole: a polarized molecule having positive and नेगेटिव चार्ज. ओके व्यूअर्स, इसमें एक पोलराइज्ड मॉलिक्यूल होता है जो कि रखता है पॉजिटिव और नेगेटिव दो पोल्स रखता है, इसलिए इसे डाइपोल्स कहते हैं. लेट सपोज हैव अ लुक. यहाँ पे एक एग्जांपल HCl की है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड. इसमें होता क्या है, यहाँ पर आप इसको देखिए, इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों एटम मिलके एक मॉलिक्यूल इन्होंने बना लिया. हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों ने मिलके. ओके व्यूअर्स, ये देखिए हाइड्रोजन का एटम है, ये क्लोरीन का एटम है. दोनों ने एक दूसरे के साथ शेयर किया और कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू बॉन्ड बना लिया. अच्छा, ये बनता किस तरह से, यू नो वेरी वेल. यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है. ये क्यों पोल्स बने, ये बनते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से. यानी हम ये कह सकते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी उसके फ़र्क की वजह से बने हैं. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके व्यूअर्स, हम इससे पहले पढ़ चुके हैं. तो एक तरफ प्लस चार्ज और दूसरी तरफ माइनस चार्ज. अब व्यूअर्स, दूसरी तरफ जैसे कि आपके ज़हन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सोडियम क्लोराइड में सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव होता है. सो ये किस तरीके से, यहाँ पर देखिए एक्चुअली आयंस होते हैं, ये आयनिक बॉन्ड कहलाता है. ओके व्यूअर्स, और यहाँ पे दूसरी तरफ भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, बट ये कोवलेंट बॉन्ड होता है. ओके, अब फ़र्क देखिए दोनों में क्या होता है. आयनिक बॉन्ड मीन्स होता है कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन. जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से मिलते हैं. और दूसरी तरफ देखिए शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स दोनों तरफ होते हैं, लेकिन एक तरफ कम दूसरी तरफ ज़्यादा होते हैं. ओके व्यूअर्स, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फ़र्क की वजह से होता है. ऑलराइट, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के पास कम हो रही है अट्रैक्शन, क्लोरीन की तरफ इसकी अट्रैक्शन ज़्यादा हो रही है. वो कैसे, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.2 होती है, और यहाँ पर अगर हम दूसरी तरफ बात करें हाइड्रोजन की जो है वो 2 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी. तो देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क यहाँ पर कितना ज़्यादा है. तो ज़्यादातर जो टेंडेंसी होगी वो इसकी क्लोरीन की तरफ होगी, इसलिए क्लोरीन की तरफ माइनस चार्ज हो जाएगा और हाइड्रोजन की तरफ प्लस चार्ज हो जाएगा और दो पोल्स बनते हैं. सो इस वजह से हम इसको डाइपोल कहते हैं, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव 2 पोल्स बने. ओके व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं डाइपोल फोर्सेस की. सो इसमें हम सबसे पहले तो ये बताते चलें कि बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स, यानी पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में बनता है, नॉट एटम. ओके व्यूअर्स, सो ये मॉलिक्यूल की बात हम यहाँ पे करते हैं, नॉट एटम, जब डाइपोल फोर्सेस की बात करते हैं. इसकी कंप्लीट डेफिनेशन देखिए व्यूअर्स. द attractive forces between the positive end of one polar molecule and negative end of the other polar molecule. ओके व्यूअर्स, यानी कि एक मॉलिक्यूल का, पोलर मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड दूसरे पोलर मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड से मिलता है, और इसको हम कहते हैं आर कॉल्ड, हम कह सकते हैं डाइपोल फोर्सेस. ओके व्यूअर्स, फोर्सेस. सो यहाँ पर देखिए, यानी 2 पोल्स आपस में मिलते हैं मॉलिक्यूल्स को, तो हम इसको डाइपोल फोर्सेस कहते हैं. लेट्स हैव अ लुक. आपके पास एग्जांपल है HCl. सबसे सिंपल HCl ही इसमें
वो होती है HCl है। यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड है जो कि पहली अटैच है। अब यहाँ पर देखिए एक दूसरा HCl मौजूद है। ऑलराइट व्यूअर्स, एक दूसरा HCl मौजूद है, तो होगा क्या, इनके दरमियान जो होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, क्योंकि ये तो पार्शियली पॉजिटिव है, ये पार्शियली नेगेटिव है, ये पार्शियली नेगेटिव है, ये पार्शियली पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसी तरीके से इसकी जो चेन होगी वो बनती जाएगी। आगे मजीद हाइड्रोजन क्लोराइड होगा, पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली नेगेटिव, तो इसको हम कहेंगे ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इससे हम कहेंगे कि ये डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होती हैं। ओके व्यूअर्स, आप सबको पता है कि हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.2 होती है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.2 होती है। इस तरीके से इनके दरमियान जो होता है डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। मजीद इसकी और एग्जाम्पल देखें। ओके व्यूअर्स, यहाँ पे लेट्स हैव अ लुक। यहाँ पर एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं नाइट्रोजन फ्लोराइड की। लेट्स सपोज ये नाइट्रोजन है, इसके साथ जो है फ्लोरीन इस तरीके से अटैच है। ओके व्यूअर्स, आपको सबको पता है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, 4 तक होती है, सबसे ज़्यादा होती है पीरियोडिक टेबल में। यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन फ्लोराइड का लेट्स सपोज एक और मॉलिक्यूल है और इसके साथ भी उस तरीके से फ्लोरीन अटैच्ड है। ओके व्यूअर्स, अब सबको पता है फ्लोरीन पे चार्ज जो होता है वो नेगेटिव होता है, ये इस तरीके से नेगेटिव होगा, और नाइट्रोजन पे चार्ज जो होगा वो पॉजिटिव होगा। ओके, अब होगा क्या कि ये लेट सपोज ये वाला जो फ्लोरीन है ये इस वाले नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाता है। ठीक है, मजीद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक नाइट्रोजन फ्लोराइड है, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे फ्लोरीन है, सब पे नेगेटिव चार्ज है, पार्शियली नेगेटिव, इस पे पार्शियली पॉजिटिव है, यहाँ पे ये इसके साथ अटैच हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से लेट सपोज यहाँ पर नाइट्रोजन फ्लोराइड का एक मॉलिक्यूल मौजूद है, यहाँ पर फ्लोरीन है, यहाँ पर फ्लोरीन है और यहाँ पर फ्लोरीन है, सब पे नेगेटिव चार्ज मौजूद है, पार्शियली नाइट्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव है, ये इसके साथ अटैच हो जाता है। इसी तरीके से ये सिलसिला चलता चला जाता है और बिलियंस में हो जाता है। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको ये नजर आ रही है, ये नजर आ रही है, ये नजर आ रही है, इसको हम डाइपोल डाइपोल फोर्सेस कहते हैं। बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ओके व्यूअर्स, इसकी थोड़ी सी हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। सो व्यूअर्स, अब हम इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। नंबर 1 होगी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस इज नॉट केमिकल बॉन्ड। ओके व्यूअर्स, ये केमिकल बॉन्ड नहीं होता, ये जस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है, तो हम कह सकते हैं इज नॉट केमिकल बॉन्ड। ओके व्यूअर्स, एंड इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं साथ में, एंड इट्स जस्ट बिटवीन पॉसिबल, इज जस्ट पॉसिबल बिटवीन मॉलिक्यूल्स। ओके व्यूअर्स, नॉट एटम, एटम के बीच में कभी भी नहीं होगा, हमेशा मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा। ओके व्यूअर्स, नॉट केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड नहीं होता, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होता है, नॉट एटम, एटम के दरमियान नहीं होगा बल्कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान होगा। ओके व्यूअर्स, जहाँ पर भी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होंगी वो ये मॉलिक्यूल्स के साथ होंगी, बनेगी। सेकंड वन वुड बी, अब देखिए सेकंड हमारा क्या होगा पॉइंट, वो फर्स्ट था, सेकंड है हमारा डाइपोल डाइपोल फोर्स एग्जिस्ट ओनली, एग्जिस्ट यानी कि ये एग्जिस्ट करती है ओनली इन पोलर कोवेलेंट, जस्ट पोलर कोवेलेंट जो होते हैं ना आपके कोवेलेंट बॉन्ड, उनके दरमियान एग्जिस्ट करती है। हमने पोलर कोवेलेंट बहुत डिटेल में पढ़ा था कोवेलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जांपल वाटर हो गया आपका, HCl हो गया आपका, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ये सारी इसकी एग्जाम्पल होती हैं। ओके, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस आपका थर्ड पॉइंट है, डाइपोल डाइपोल forces does not exist in non-polar covalent. ओके व्यूअर्स, डाइपोल डाइपोल जो है वो कभी भी
डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करेंगी नॉन पोलर कोवेलेंट में। किस तरीके से, लेट सपोज जैसे आपका क्लोरीन है, क्लोरीन और क्लोरीन आपस में बॉन्ड है, तो यहाँ पर अगर ये क्लोरीन है, Cl2 है आपका, या फिर आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है यानी कि O2 है, तो यहाँ पर अगर दूसरा ऑक्सीजन भी मौजूद है, यहाँ पे दूसरा क्लोरीन भी मौजूद है, तीसरा क्लोरीन भी मौजूद है, तो यहाँ पर डायपोल डायपोल फोर्सेस जो है वो नहीं होंगी। ओके, क्योंकि ये नॉन पोलर हैं, इन पे कोई चार्ज पार्शियली पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं है। सही है, नो चार्ज, ये जो है इनके पर कोई चार्ज नहीं है, या फिर ये नॉन पोलर हैं। कैसे हैं ये? नॉन पोलर हैं। क्योंकि ये नॉन पोलर हैं तो फिर यहाँ पर जो है वो डायपोल डायपोल फोर्सेस एग्जिस्ट नहीं करती। ओके व्यूअर्स, इसके अलावा क्या है आपका नंबर 4 पॉइंट होगा, डायपोल डायपोल फोर्सेस आर वीकेस्ट, कमजोर होती हैं बट स्ट्रोंगर देन लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस के मुकाबले में ये स्ट्रॉन्ग होती हैं। ओके, अब व्यूअर्स नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास नंबर 5 होगा, गैस और लिक्विड के हवाले से हम बात करते हैं। सो इसमें हम ये कह सकते हैं कि डायपोल फोर्सेस इन गैस। अगर हम गैस की बात करते हैं तो हम कहते हैं इसको, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर होते हैं, तो अगर गैसेस मॉलिक्यूल्स के दरमियान ये होंगी सो ये लेस परमानेंट होंगी। ओके व्यूअर्स, क्योंकि यू नो वेरी वेल गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से काफ़ी फासले पर होते हैं। सो अगर हम लिक्विड की बात करते हैं सो डायपोल इन लिक्विड, सो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये मोर परमानेंट होंगी। ओके व्यूअर, एज कंपेयर टू गैस मॉलिक्यूल्स। ऑलराइट व्यूअर्स, तो इस तरीके से यहाँ पर इनका एक कंपैरिजन आ जाता है। और व्यूअर्स, अगर आप इसके सैम्बल की बात करते हैं डायपोल डायपोल के, सो इसको हम म्यू से जाहिर करते हैं। ऑलराइट, सो ये इसका सैम्बल होता है डायपोल डायपोल फोर्सेस का, इसको आप म्यू के साइन से भी जाहिर कर सकते हैं। सो व्यूअर्स हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि डायपोल डायपोल फोर्सेस जो होती हैं वो बिटवीन, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स होती हैं, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव पोल्स उस मॉलिक्यूल में मौजूद होने चाहिए। ओके व्यूअर्स, हमने सारी इसकी कंडीशंस देखी एंड यू हैव टू प्रैक्टिस। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा एंड गुड बाय टिल द नेक्स्ट सेक्शन। टेक केयर।